तो मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कांग सिटोंग क्वेन चैन से बोलता है कि अगर क्वेन चैन स्काई रीजन के पिल पवेलियन की ओर से अगर कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता है और स्काई रीजन के पिल पवेलियन मास्टर क्वेन चैन को उनके पिल पवेलियन की ओर से कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने की परमिशन दे देते हैं तो वह क्वेन चैन के ऊपर पैसे जरूर लगाएगा। यह सुनते ही क्वेन चैन वहां पर एक स्माइल करता है क्योंकि वह पहले से ही स्काई रीजन के पिल पवेलियन का डिसाइपल होता है और वह स्काई रीजन के पिल पवेलियन की ही ओर से इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए आया हुआ होता है। अब कांग सिटोंग को वहां पर न चाहते हुए भी पूरे ज़ांगज़ाओ सिटी में यह अनाउंसमेंट करवानी पड़ती है कि यहाँ पर होने वाले 5 प्रिजन टूर्नामेंट में उसका वांगबाओ टावर क्वेन चैन के ऊपर पैसे लगा रहा है और क्वेन चैन अपना हर एक कंपटीशन जीतने वाला है और यहाँ पर जो भी चाहे उसके साथ शर्त लगा सकता है और अगर क्वेन चैन इस कंपटीशन में हारता है तो वह 1 का 10 देगा। अब देखते ही देखते पूरे ज़ांगज़ाओ सिटी में यह बात फैल जाती है। वहीं पर सभी लोग आपस में यह बात कर रहे होते हैं कि वांगबाओ टावर के मास्टर ने स्काई रीजन के क्वेन चैन के ऊपर काफी सारे पैसे लगाए हैं और उन्होंने सभी लोगों से यह प्रॉमिस किया है कि अगर क्वेन चैन इस कंपटीशन में हारता है तो वह शर्त लगाने वाले सभी लोगों को 10 गुना स्पिरिचुअल स्टोन देंगे। और अब देखते ही देखते ज़ांगज़ाओ सिटी में रहने वाले सभी लोग भागते हुए वांगबाओ टावर में आने लगते हैं और वह सभी लोग वहां पर क्वेन चैन के अपोनेंट्स के ऊपर दाव लगा रहे होते हैं क्योंकि क्वेन चैन के हारने पर उन्हें 10 गुना पैसे मिलने वाले होते हैं। और अब दिखाया जाता है कि कोई भी उस जगह पर 1 लाख स्पिरिचुअल स्टोन से कम का दाव लगा ही नहीं रहा होता है और सभी लोग क्वेन चैन को हारते हुए देखना चाह रहे होते हैं। और अब देखते ही देखते उस जगह पर स्पिरिचुअल स्टोन टोकन्स के पहाड़ खड़े हो जाते हैं क्योंकि सभी लोग क्वेन चैन के अपोनेंट्स के ऊपर ही अपने पूरे पैसे लगा रहे होते हैं। और यह सब कुछ देखकर वांगबाओ टावर में काम करने वाले सभी लोग भी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुके होते हैं और सोच रहे होते हैं कि अगर क्वेन चैन इस टूर्नामेंट में हार गया तो हमारा पूरा वांगबाओ टावर बर्बाद हो जाएगा। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि एक सोल्जर भागते हुए डोंग ज़ाओयू नाम के एक पर्सन के पास आता है और उसे इन सभी चीज़ों के बारे में बताते हुए बोलता है वांगबाओ टावर के मास्टर ने यहाँ पर अनाउंस किया है कि इस कंपटीशन में क्वेन चैन जीतेगा और कोई भी अगर चाहे तो उसके साथ यहाँ पर शर्त लगा सकता है। शर्त में हारने पर वह शर्त लगाने वाले को 10 गुना ज़्यादा स्पिरिचुअल स्टोन देगा। अब यह सुनते ही डोंग ज़ाओयू अपनी जगह से खड़ा होते हुए बोलता है कहीं कांग सिटोंग पागल तो नहीं हो गया है। वह स्काई रीजन जैसे कमजोर रीजन से आने वाले क्वेन चैन के ऊपर दाव लगा रहा है। या तो यहाँ पर उसके पास बहुत ही ज़्यादा पैसे जमा हो गए हैं या फिर उसका दिमाग सठिया गया है इसीलिए वह अपने बर्बादी के रास्ते पर चल चुका है। तो फिर जाओ और मेरे डोंग फैमिली की ओर से क्वेन चैन के अपोनेंट के ऊपर 100 मिलियन स्पिरिचुअल स्टोन लगा दो। यह सुनते ही वह सोल्जर वहां से चला जाता है। वहीं पर डोंग ज़ाओयू सोच रहा होता है इस कंपटीशन में जीतेगी तो मेरी डोंग फैमिली ही। दूसरी ओर हमें एक और सोल्जर को दिखाया जाता है जो कि भागते हुए युडान पवेलियन के मास्टर के पास जाकर उसे इन सभी चीजों के बारे में बताता है। अब यह सुनते ही युडान पवेलियन का मास्टर बोलता है शायद से सुआन सेंग की हिम्मत यहाँ पर काफी ज्यादा बढ़ गई है इसीलिए उसने अपने डिसाइपल को लेकर यहाँ पर इस तरह की अनाउंसमेंट करवाई है और तो और वांगबाओ टावर भी इसमें उसकी मदद कर रहा है। तो मेरे ख्याल से टाइम आ गया है वांगबाओ टावर और सुआन सेंग के बर्बाद होने का। तो जाओ और मेरी ओर से क्वेन चैन के अपोनेंट के ऊपर 100 मिलियन स्पिरिचुअल स्टोन लगा दो। यह सुनते ही उसके सामने खड़ा सोल्जर भी क्वेन चैन के खिलाफ दाव लगाने के लिए चला जाता है। अब हमें वांगबाओ टावर का सीन दिखाया जाता है जहां पर लगातार भीड़ बढ़ती ही चली जा रही होती है। वहीं पर सभी लोग क्वेन चैन के हारने के ऊपर 1-1 मिलियन स्पिरिचुअल स्टोन लगा रहे होते हैं जो देखकर वहां पर खड़े कांग सिटोंग की हालत खराब हो रही होती है। अब एक सोल्जर कांग सिटोंग के पास आते हुए उसे बताता है कि मास्टर यहाँ की सिचुएशन धीरे धीरे खराब होती चली जा रही है क्योंकि सभी लोगों ने क्वेन चैन के हारने के ऊपर 2 बिलियन स्पिरिचुअल स्टोन से ज़्यादा लगा दिए हैं और अगर इस टूर्नामेंट में क्वेन चैन हार जाता है तो हमें इन सभी लोगों को यहाँ पर टोटल 20 बिलियन स्पिरिचुअल स्टोन देने होंगे। यह सुनते ही कांग सिटोंग को वहां पर चक्कर आ जाते हैं और अब वह नीचे गिर जाता है और अब वह सोचने लगता है इससे अच्छा तो मैंने क्वेन चैन को 100 मिलियन स्पिरिचुअल स्टोन उधार ही दे दिया होता। अगर इस टूर्नामेंट में क्वेन चैन हार गया तो मुझे सभी लोगों को 20 बिलियन स्पिरिचुअल स्टोन देने होंगे और मैं यहाँ पर पूरी तरीके से बर्बाद हो जाऊंगा। और अब वह चिल्लाते हुए अपने सामने खड़े सोल्जर से बोलता है जल्दी से भागते हुए जाओ
और अब आगे लोगों को शर्त लगाने से रोको और उनसे कहो कि यहाँ पर शर्त लगाने का टाइम खत्म हो चुका है, वरना हारने के बाद हम वांगबाओ टावर को बेचकर भी लोगों के पैसे नहीं दे पाएंगे। यह सुनते ही वह सोल्जर काफी तेजी से वहां से भागता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ दिनों के बाद कंपटीशन का दिन दिखाया जाता है, जहां पर एक फॉर्मेशन प्लेटफॉर्म के पास कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाले सभी लोग खड़े होते हैं। अभी उस जगह पर मास्टर सुआनसेंग क्विंचैन को लेकर आते हैं। वहीं पर वह काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं और क्विंचैन से बोल रहे होते हैं, क्विंचैन क्या तुम्हें खुद पर यकीन है कि तुम इस टूर्नामेंट में जीत सकते हो? क्योंकि अगर तुम इस टूर्नामेंट में हार गए तो पूरा का पूरा वांगबाओ टावर बर्बाद हो जाएगा, और तो और मुझे लोगों के पैसे देने के लिए अपने पिल पवेलियन को भी बेचना पड़ेगा। क्विंचैन बोलता है, मास्टर आपको यहाँ पर परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। वहीं पर जिनजाओ बाकी दोनों क्रोन प्रिंस के साथ क्विंचैन को काफ़ी गुस्से में देखते हुए बोल रहा होता है, क्विंचैन ने इस बार हमें काफ़ी बुरी तरीके से फंसा दिया है, पता नहीं यह खुद को समझता क्या है, और अगर यह इस टूर्नामेंट में हार गया तो हम सभी लोगों की पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। तभी फॉर्मेशन प्लेटफॉर्म पर खड़े सभी लोग क्विंचैन को उस ओर आते हुए देखते हैं और बोलने लगते हैं, तो क्या यही क्विंचैन है जो स्काई रीजन की ओर से इस बार के टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने वाला है? यह तो दिखने में अभी बहुत ही ज़्यादा यंग है। और अब सभी लोग एक साथ हंसते हुए बोलने लगते हैं, इस टूर्नामेंट के ख़त्म होने के बाद हम सभी लोग यहाँ पर अमीर बनने वाले हैं, जो देखकर तीनों क्रोन प्रिंस को और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वहीं पर कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाले सभी लोग भी क्विंचैन को काफ़ी हैरानी से देख रहे होते हैं। तभी सभी लोगों के बीच से निकलकर एक पर्सन आगे आते हुए क्विंचैन का रास्ता रोक देता है, और अब वह बोलता है, तो क्या तुम्हारा ही नाम क्विंचैन है? क्विंचैन बोलता है, तुमने बिल्कुल सही कहा, आखिर तुम कौन हो? वह पर्सन हंसते हुए बोलता है, मैं वह पर्सन हूँ जो इस कंपटीशन में जीतने वाला है, और तो और बच्चे तुम्हें नहीं पता कि तुमने यहाँ पर कितनी बड़ी गलती की है, और इस टूर्नामेंट में हारने के बाद तुम और तुम्हारे सभी साथी बर्बाद हो जाओगे। कॉन्फिडेंस इंसान के लिए अच्छा होता है, पर ओवर कॉन्फिडेंस तुम्हें कितना ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है, यह टूर्नामेंट खत्म होने के बाद तुम्हें पता चलेगा। तो बस यहाँ पर सभी लोगों को पैसे देने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि टूर्नामेंट खत्म होने के बाद सभी लोग यहाँ पर माला माल होने वाले हैं। यह सुनते ही आसपास खड़े सभी लोग क्विंचैन का मजाक उड़ाते हुए वहाँ पर हंसने लगते हैं। तभी क्विंचैन आगे बढ़ते हुए बोलता है, कुछ लोगों को लगता है कि अगर वह जोर जोर से चिल्लाते हुए अपने सामने खड़े पर्सन की बेइज्जती करेंगे और 3-4 खतरनाक डायलॉग्स बोल देंगे तो सभी लोग उसकी रिस्पेक्ट करने लगेंगे, पर ऐसा करने में कई बार वह खुद ही जोकर बन जाते हैं। अब यह सुनते ही आसपास खड़े सभी लोग जोर जोर से हंसते हुए उस पर्सन का मजाक उड़ाने लगते हैं, जो देखते ही उस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, और अब वह अपनी पावर को रिलीज करते हुए क्विंचैन के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। तभी क्विंचैन बोलता है, क्या इस टूर्नामेंट में इन जैसे बेवकूफ़ों को रोकने के लिए कोई भी नियम नहीं है? और अगर 1 मिनट के अंदर किसी ने इसे नहीं रोका तो मैं खुद आगे बढ़कर इसे यहाँ पर रोक दूंगा। अब यह सुनते ही वहाँ पर खड़ा एक सोल्जर आगे बढ़ते हुए क्विंचैन और उन दोनों के बीच में आते हुए उन्हें शांत कर देता है। तभी डोंग ज़ाओयू आगे बढ़ते हुए पवेलियन मास्टर से बोलता है, सुआनसेंग मैंने सुना है कि यहाँ पर तुम्हारे पास काफ़ी सारे पैसे जमा हो गए हैं, और तो और इस टूर्नामेंट में जीतने के बाद तुम और भी ज़्यादा अमीर बनने वाले हो, तो अमीर बनने के बाद अपने इन दोस्तों को भूल मत जाना। यह सुनते ही आसपास खड़े सभी लोग मास्टर सुआनसेंग के ऊपर हंसते हुए उनका मजाक उड़ाने लगते हैं। तभी यूडान पवेलियन का मास्टर आगे बढ़ते हुए बोलता है, सुआनसेंग तुम्हारा यह डिसाइपल क्विंचैन अभी बस 20 साल का है, पर यह एक ही झटके में यहाँ पर तुम सभी लोगों को 20 बिलियन का नुकसान करवाने वाला है। ओ, इसे तो नुकसान कहेंगे ही नहीं, 20 बिलियन देने के बाद तुम पूरी तरीके से कंगाल हो जाओगे। अब यह सब सुनकर मास्टर सुआनसेंग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, पर वह वहाँ पर कुछ भी नहीं बोल सकते थे। इसीलिए अब वह सोचने लगते हैं, क्विंचैन अब मेरी इज्जत तुम्हारे हाथों में है, तुम्हें कुछ भी करके इस कंपटीशन में जीतना ही होगा। तभी उस जगह पर काफ़ी तेज़ी से उड़ते हुए एक फ्लाइंग शिप आता है, और अब उस फ्लाइंग शिप के अंदर से एक ओल्ड मैन अपने एक साथी के साथ नीचे उतरता है, जिसे देखते ही वहाँ पर खड़े सभी लोग उस ओल्ड मैन को ग्रीट करने लगते हैं, और यहीं पर यह एपिसोड ख़त्म हो जाता है।